जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है 17,120 जगहों पर लैंडस्लाइड की संभावना है। 2,559 सिरमौर में, चंबा में 2,389, अगर लाहौल स्पीति की बात करें 2,295, कांगड़ा 1,779 और शिमला में 1,357 जगह ऐसी हैं जहां लैंडस्लाइड हो सकती है, ये सर्वे कहता है। अब सवाल यह है कि ये रोका जा सकता है क्या कोई तरीका ऐसा है हमारी सरकारों के पास जो इसको रोक सकते हैं? राजनीति होगी, राजनीति होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति से ही देश में नीतियां बनती हैं। लेकिन आनंद शर्मा साहब, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मुझे बताइए आप इसको किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये सीधा सीधा केस है पुअर गवर्नेंस का। हमें विकास चाहिए, पर विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए, ना कि विकास ऐसा हो जो खुद विनाश बन जाए। आज हम टूरिज्म अंधाधुंध बढ़ा रहे हैं, पहाड़ों में सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहाँ सड़कें बनने नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भुरभुरे पहाड़ हैं, जहाँ उनको डायनामाइट लगाएंगे, सुरंगें बनाएंगे तो वो गिर जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है, आप पूरा जियोलॉजिकल सर्वे करवाइए और देखिए कि ये जगह यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे मतलब बिल्डिंग बननी है, यहाँ सड़क बनेगी या हाइडल पावर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं शर्मा साहब कि यहाँ पर बहुत अवैज्ञानिक तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जगहों पे ऐसा दिखेगी आपको कि एक तो ऐसी जगहों पे हो रहा है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, डूब का क्षेत्र है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पेड़ों की कटाई करके फिर पहाड़ों की ढलान इतनी ज़्यादा काट दिए गए हैं उनको कि यदि आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लैंडस्लाइड होना ही होना है। तो वो उसको क्यों नहीं ऐसी संस्थाएं जो उनको देखती हैं और चेक करती हैं, और आज हमारे पास सैटेलाइट हैं, टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है, हमारे पास नॉलेज है। बहुत बड़ी बात कही आपने। मेरे साथ देखिए यहाँ पर पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी जुड़ चुके हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, लेकिन मैं जरा दिखा देता हूं दर्शकों को कि कैसे पहाड़ों पर पर्यटकों का बोझ बढ़ता जा रहा है। और वो पहाड़ किसी के भी हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे हिमाचल के हों, वहां पर लगातार पर्यटकों का बोझ बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का डेटा देखिए, 2018 में 89 लाख पर्यटक आए थे, 2019 में ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो गए यहां पर बढ़कर। कोरोना जब आया तो पर्यटकों की तादाद घटकर 20 लाख के आसपास जाती है दोनों साल में, 20-21 में, लेकिन फिर बढ़ते हुए ये प्री कोरोना लेवल पर जा रहे हैं। और 2023 का डेटा अभी हमारे पास नहीं है, 2023 में ये संख्या और बढ़ सकती है। अब उत्तराखंड की बात जल्दी से कर लेते हैं। उत्तराखंड में तो और भी ज्यादा यहां पर नंबर शूट कर गया है। 2018 में 3.7 करोड़, 2019 में ऑलमोस्ट 4 करोड़, 2020 में ये नंबर घट गए क्योंकि कोरोना में ट्रैवल बैन था, 2021 में भी ये लगभग 3 करोड़ के आसपास, और 2022 में 5 करोड़ 35 लाख पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे। अब आप देखिए, इतनी बड़ी तादाद संभालने के लिए क्या हमारे पहाड़ तैयार हैं? जोशी सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा मैं ये भी दिखा देता हूं कि कैसे इन पहाड़ों पर इन टूरिस्ट के वेलकम के लिए लगातार होटल बढ़ाए जा रहे हैं, गेस्ट हाउसेस की बाढ़ सी आ गई है। ये देखिए, एक मनाली जो बहुत मशहूर हिल स्टेशन है, आप में से कई लोग वहां गए भी होंगे, उसका आप एक डेटा देख लीजिए। 1980 में यहां पर 10 होटल और गेस्ट हाउस थे, 1994 में 300 हो गए, 2009 में 800 हो गए, और 2022 की बात करें तो 2500, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। तो फिर मैं यही सवाल लेकर आता हूं जोशी सर, आपके पास आता हूं। सर, आप बताइए मुझे, आपने तो बहुत काम किया इस पे, ये जो आज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ बातें हमें बड़ा गहराई से समझनी चाहिए। पहली बड़ी बात तो यह है कि अब ये घटनाएं अगर कुछ भी करते रहे तब भी ये रुकने वाली नहीं है। उसका बड़ा कारण यह है कि पूरे विश्व में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, जो हिमालय की होने वाली जो बारिशें हैं और जो ताबड़तोड़ पिछले 10 साल से ये ज्यादा नोट किया गया हुआ है, उसका कारण था क्योंकि विश्व भर का जो तापक्रम था उसकी बड़ी मार अगर कहीं पड़ी तो हिमालय के ऊपर पड़ी। दूसरी बड़ी बात, और ये आईपीसीसी की जो एक इंटरनेशनल पैनल फॉर नॉन गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज किया है, उसने साफ कहा कि जो पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है उसकी पहली और बड़ी मार पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ेगी। उसका बड़ा सरल कारण होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी में 2/3 समुद्र है, और अगर पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता हो तो ये 2/3 समुद्र में एवोपरेशन होंगे ही होंगे, वाष्पोत्सर्जन होगा ही होगा, और बारिशों का दौर। और नहीं, लेकिन जोशी सर, क्या जो आप ये बातें कर रहे हैं, इसके अलावा जो वहां पर बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत तेजी से हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से सुरंगें खोदी जा रही हैं, ये कितनी जिम्मेदार है? वो जो होने वाला है और ये लगातार होगा, इससे अब हमें ये मैच कर लेना चाहिए कि हमारी तीव्रता कितनी एग्रेसिव डेवलपमेंट की हमारी
स्ट्रैटेजी हो। और ये मुझे लगता है कि अगर आज हमने इसे बेहतर समझ के साथ नहीं गए, क्योंकि दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो सरकारों को ये चाहिए कि वो चिन्हित कर लें कि कौन से वो स्थान है, जैसे आनंद जी ने कहा, कि जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और दूसरा बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे बीच में ये क्लाइमेट और ये जो फ्लैश फ्लड्स आ रहा है, इसके आने वाले समय में और दुष्परिणाम होंगे। सड़कें, यातायात के तौर तरीके, पहले भी सड़कें बनती थी, कुदाल से बनती थी, फावड़े से बनती थी। आज हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में दुर्भाग्य से जेसीबी और ये सब चीजों के कारण कि वो जो सड़क 1 महीने में 5 किलोमीटर बननी चाहिए, वो 1 महीने में 50 किलोमीटर अगर बनेगी तो यही हश्र होगा। नहीं, मेरे पास तो बल्कि एक एफआईआर भी है, और वो एफआईआर करवाई है शिमला के पूर्व डेप्यूटी मेयर ने, और वो ग्राफिक्स भी पीछे अगर रेडियो तो मुझे दीजिएगा। उस एफआईआर में बहुत अलार्मिंग बातें कही गई हैं, और हम जोड़ रहे हैं उनको, कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएं। टिकेंद्र सिंह पवार साहब हैं, शिमला के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं। इन्होंने NHAI और एक और कंपनी पर बाकायदा 27 जुलाई को एफआईआर करवाई, और उस एफआईआर में क्या कहा गया आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये सवाल बार बार उठता है कि पहाड़ों पर इतनी तेजी से अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा कंस्ट्रक्शन ही क्या उसके विनाश का जिम्मेदार है। अब आप देखिए इस एफआईआर में क्या कहा गया। बारिश में सोलन परवाणु के बीच एक 4 लेन सड़क धंस जाती है, और जब वो सड़क धंसती है तो कई घरों तक उसका मलबा पहुंचता है। 27 जुलाई को NHAI और उसकी एक सहयोगी कंपनी के खिलाफ एक एफआईआर की जाती है सोलन में। शिमला के पूर्व डेप्यूटी मेयर ने यह एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर में कहा क्या गया है यह बहुत अहम है। एफआईआर में आरोप जो लगाए गए हैं उनको देखिए। सबसे बड़ा आरोप, पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है, वर्टिकली काट दिया जा रहा है जबकि स्लोप में काटा जाना चाहिए। एक ही आरोप लगाया गया। दूसरा, निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहां पर नॉट कंसल्टेड द जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी जियोलॉजिकल जो भूगर्भ विज्ञानी है उनकी सलाह नहीं ली गई पहाड़ों को काटने में या निर्माण में। जियोलॉजिकल विभाग से सलाह नहीं ली जा रही है, और इसी वजह से लगातार जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे हमारे जान माल पर बन आई है। अब सवाल यह है कि इस एफआईआर को अगर दर्ज किया गया है तो इसका मतलब है इस पर आप जांच होगी, इसका मतलब है इस पर काम होगा।